आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। वे इस सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर पर हारते ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब चेन्नई की टीम अपने घर पर लगातार 5 मैचें हार चुकी। वहीं एमएस धोनी की कप्तानी के बावजूद सीएसके इस सीजन 10 में से 2 मैच ही जीत सके। अगर आपको मैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने आखिरी ओवर में टारगेट कर होम ग्राउंड पर चेन्नई को हरा दिया और होम ग्राउंड पर चेन्नई की 5वीं हार। मैच के बाद एमएस धोनी ने कहा कि पहली बार हमने इतना स्कोर किया लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने अच्छी साझेदारी की लेकिन ये सच है कि हमें कैचिंग में कुछ अच्छा करना था। अगर आपको पॉइंटर्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि सीएसके कहां पीछे रहेगी, उनकी ना तो इस बार बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही पावर प्ले अच्छा था, ना ही फील्डिंग अच्छी थी, ना ही जो सीएसके का एग्रेशन होता है, ना भी इस बार सीएसके का एग्रेशन हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ आपको बताते चलो कि अगर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से आउट होगी उसके बाद तो चेन्नई लगातार डूबती हुई नजर आ रही, क्योंकि युवाओं ने ना जोश बचा, ना ही एमएस धोनी इस बार कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, एमएस धोनी के फैंस बोल रहे और सीएसके येलो आर्मी के फैन बोल रहे कोई बात नहीं, 2025 नहीं तो 2026 से सही। अब आपको सीएसके के जाने का कितना दुख है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। वे इस सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर पर हारते ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब चेन्नई की टीम अपने घर पर लगातार 5 मैचें हार चुके। वहीं एमएस धोनी की कप्तानी के बावजूद सीएसके इस सीजन 10 में से 2 मैच ही जीत सके। अगर आपको मैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने आखिरी ओवर में टारगेट कर होम ग्राउंड पर चेन्नई को हरा दिया और होम ग्राउंड पर चेन्नई की 5वीं हार। मैच के बाद एमएस धोनी ने कहा कि पहली बार हमने इतना स्कोर किया लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने अच्छी साझेदारी की लेकिन ये सच है कि हमें कैचिंग में कुछ अच्छा करना था। अगर आपको पॉइंटर्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि सीएसके कहां पीछे रहेगी, उनकी ना तो इस बार बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही पावर प्ले अच्छा था, ना ही फील्डिंग अच्छी थी, ना ही जो सीएसके का एग्रेशन होता है, ना भी इस बार सीएसके का एग्रेशन हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ आपको बताते चलो कि अगर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से आउट होगी उसके बाद तो चेन्नई लगातार डूबती हुई नजर आ रही, क्योंकि युवाओं ने ना जोश बचा, ना ही एमएस धोनी इस बार कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, एमएस धोनी के फैंस बोल रहे और सीएसके येलो आर्मी के फैन बोल रहे कोई बात नहीं, 2025 नहीं तो 2026 से सही। अब आपको सीएसके के जाने का कितना दुख है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। वे इस सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर पर हारते ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब चेन्नई की टीम अपने घर पर लगातार 5 मैचें हार चुके। वहीं एमएस धोनी की कप्तानी के बावजूद सीएसके इस सीजन 10 में से 2 मैच ही जीत सके। अगर आपको मैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने आखिरी ओवर में टारगेट कर होम ग्राउंड पर चेन्नई को हरा दिया और होम ग्राउंड पर चेन्नई की 5वीं हार। मैच के बाद एमएस धोनी ने कहा कि पहली बार हमने इतना स्कोर किया लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने अच्छी साझेदारी की लेकिन ये सच है कि हमें कैचिंग में कुछ अच्छा करना था। अगर आपको पॉइंटर्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि सीएसके कहां पीछे रहेगी, उनकी ना तो इस बार बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही पावर प्ले अच्छा था, ना ही फील्डिंग अच्छी थी, ना ही जो सीएसके का एग्रेशन होता है, ना भी इस बार सीएसके का एग्रेशन हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ आपको बताते चलो कि अगर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से आउट होगी उसके बाद तो चेन्नई लगातार डूबती हुई नजर आ रही, क्योंकि युवाओं ने ना जोश बचा, ना ही एमएस धोनी इस बार कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, एमएस धोनी के फैंस बोल रहे और सीएसके येलो आर्मी के फैन बोल रहे कोई बात नहीं, 2025 नहीं तो 2026 से सही। अब आपको सीएसके के जाने का कितना दुख है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। वे इस सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर पर हारते ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब चेन्नई की टीम अपने घर पर लगातार 5 मैचें हार चुके। वहीं एमएस धोनी की कप्तानी के बावजूद सीएसके इस सीजन 10 में से 2 मैच ही जीत सके। अगर आपको मैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी
करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने आखिरी ओवर में टारगेट चेज कर होम ग्राउंड पर चेन्नई को हरा दिया और होम ग्राउंड पर चेन्नई की 5वीं हार। मैच के बाद MS धोनी ने कहा कि पहली बार हमने इतना स्कोर किया, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन ये सच है कि हमें कैचिंग में कुछ अच्छा करना था। अगर आपको पॉइंटर्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि CSK कहां पीछे रहेगी, उनकी ना तो इस बार बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही पावर प्ले अच्छा था, ना ही फील्डिंग अच्छी थी, ना ही जो CSK का एग्रेशन होता है, ना भी इस बार CSK का एग्रेशन हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ आपको बताते चलो कि अगर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से आउट होगी, उसके बाद तो चेन्नई लगातार डूबती हुई नजर आ रही, क्योंकि युवाओं ने ना जोश बचा, ना ही MS धोनी इस बार कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, MS धोनी के फैंस बोल रहे और CSK येलो आर्मी के फैन बोल रहे, कोई बात नहीं, 2025 नहीं तो 2026 से सही। अब आपको CSK के जाने का कितना दुख है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। वे इस सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर पर हारते ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब चेन्नई की टीम अपने घर पर लगातार 5 मैचें हार चुकी। वहीं MS धोनी की कप्तानी के बावजूद CSK इस सीजन 10 में से 2 मैच ही जीत सके। अगर आपको मैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने आखिरी ओवर में टारगेट चेज कर होम ग्राउंड पर चेन्नई को हरा दिया और होम ग्राउंड पर चेन्नई की 5वीं हार। मैच के बाद MS धोनी ने कहा कि पहली बार हमने इतना स्कोर किया, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन ये सच है कि हमें कैचिंग में कुछ अच्छा करना था। अगर आपको पॉइंटर्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि CSK कहां पीछे रहेगी, उनकी ना तो इस बार बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही पावर प्ले अच्छा था, ना ही फील्डिंग अच्छी थी, ना ही जो CSK का एग्रेशन होता है, ना भी इस बार CSK का एग्रेशन हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ आपको बताते चलो कि अगर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से आउट होगी, उसके बाद तो चेन्नई लगातार डूबती हुई नजर आ रही, क्योंकि युवाओं ने ना जोश बचा, ना ही MS धोनी इस बार कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, MS धोनी के फैंस बोल रहे और CSK येलो आर्मी के फैन बोल रहे, कोई बात नहीं, 2025 नहीं तो 2026 से सही। अब आपको CSK के जाने का कितना दुख है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। वे इस सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर पर हारते ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब चेन्नई की टीम अपने घर पर लगातार 5 मैचें हार चुकी। वहीं MS धोनी की कप्तानी के बावजूद CSK इस सीजन 10 में से 2 मैच ही जीत सके। अगर आपको मैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने आखिरी ओवर में टारगेट चेज कर होम ग्राउंड पर चेन्नई को हरा दिया और होम ग्राउंड पर चेन्नई की 5वीं हार। मैच के बाद MS धोनी ने कहा कि पहली बार हमने इतना स्कोर किया, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन ये सच है कि हमें कैचिंग में कुछ अच्छा करना था। अगर आपको पॉइंटर्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि CSK कहां पीछे रहेगी, उनकी ना तो इस बार बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही पावर प्ले अच्छा था, ना ही फील्डिंग अच्छी थी, ना ही जो CSK का एग्रेशन होता है, ना भी इस बार CSK का एग्रेशन हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ आपको बताते चलो कि अगर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से आउट होगी, उसके बाद तो चेन्नई लगातार डूबती हुई नजर आ रही, क्योंकि युवाओं ने ना जोश बचा, ना ही MS धोनी इस बार कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, MS धोनी के फैंस बोल रहे और CSK येलो आर्मी के फैन बोल रहे, कोई बात नहीं, 2025 नहीं तो 2026 से सही। अब आपको CSK के जाने का कितना दुख है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। वे इस सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर पर हारते ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब चेन्नई की टीम अपने घर पर लगातार 5 मैचें हार चुकी। वहीं MS धोनी की कप्तानी के बावजूद CSK इस सीजन 10 में से 2 मैच ही जीत सके। अगर आपको मैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने आखिरी ओवर में टारगेट चेज कर होम ग्राउंड पर चेन्नई को हरा दिया और होम ग्राउंड पर चेन्नई की 5वीं हार। मैच के बाद MS धोनी ने कहा कि पहली बार हमने इतना स्कोर किया, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन ये सच है कि हमें कैचिंग में कुछ अच्छा करना था। अगर आपको पॉइंटर्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि CSK कहां पीछे रहेगी, उनकी ना तो इस बार बल्लेबाजी अच्छी थी,
थी, ना ही पावर प्ले अच्छा था, ना ही फील्डिंग अच्छी थी, ना ही जो सीएसके का एग्रेशन होता है, ना भी इस बार सीएसके का एग्रेशन हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ आपको बताते चलो कि अगर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से आउट होगी, उसके बाद तो चेन्नई लगातार डूबती हुई नजर आ रही, क्योंकि युवाओं ने ना जोश बचा, ना ही एमएस धोनी इस बार कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, एमएस धोनी के फैंस बोल रहे और सीएसके येलो आर्मी के फैन बोल रहे कोई बात नहीं, 2025 नहीं तो 2026 से सही। अब आपको सीएसके के जाने का कितना दुख है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। वे इस सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर पर हारते ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ जब चेन्नई की टीम अपने घर पर लगातार 5 मैचें हार चुकी है। वहीं एमएस धोनी की कप्तानी के बावजूद सीएसके इस सीजन 10 में से 2 मैच ही जीत सके। अगर आपको मैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने आखिरी ओवर में टारगेट चेज कर होम ग्राउंड पर चेन्नई को हरा दिया और होम ग्राउंड पर चेन्नई के 5 विकेट है। मैच के बाद एमएस धोनी ने कहा कि पहली बार हमने इतना स्कोर किया, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन ये सच है कि हमें कैचिंग में कुछ अच्छा करना था। अगर आपको पॉइंटर्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि सीएसके कहां पीछे रहेगी, उनकी ना तो इस बार बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही पावर प्ले अच्छा था, ना ही फील्डिंग अच्छी थी, ना ही जो सीएसके का एग्रेशन होता है, ना भी इस बार सीएसके का एग्रेशन हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ आपको बताते चलो कि अगर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से आउट होगी, उसके बाद तो चेन्नई लगातार डूबती हुई नजर आ रही, क्योंकि युवाओं ने ना जोश बचा, ना ही एमएस धोनी इस बार कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, एमएस धोनी के फैंस बोल रहे और सीएसके येलो आर्मी के फैन बोल रहे कोई बात नहीं, 2025 नहीं तो 2026 से सही। अब आपको सीएसके के जाने का कितना दुख है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।